यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रीसेंट अनाउंसमेंट में अपने ड्रैगन फायर लेजर वेपन सिस्टम के सक्सेसफुल टेस्ट फायर की अनाउंसमेंट करी है। तो क्या है ये ड्रैगन फायर लेजर वेपन सिस्टम? क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? क्या ये एक न्यू जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है? पहले हाइड्रोजन बम, अब एटम बम। क्या इससे आने वाले जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं उसको डेंजर होने वाला है? या ये हमारी कंट्री के प्रोटेक्शन में, हमारे डिफेंस में एक स्ट्रॉन्ग एक वेपन सिस्टम बन के आएगा? क्या इंडिया की एग्जैक्टली पोजीशन है लेजर वेपन सिस्टम में? इन सब बातों में हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट बिफोर दैट, हाय, आई एम अर्पित कौशिक एट नेक्स्ट ऑफिसर्स। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट एंड रिसीव आवर वीडियोस एज सुन एज वी अपलोड देम। तो जो ये ड्रैगन फायर लेजर वेपन सिस्टम है, ये सबसे पहले कोई रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है। यूएस मिलिट्री इस पे काफ़ी टाइम से काम कर रही है और इनफैक्ट यूके ने इसकी अनाउंसमेंट 2017 में करी थी। 2018 में इस पर कुछ आइट्रेशंस किए गए, फिर पैंडेमिक की वजह से इसका काम काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुआ और अब फाइनली 2024 में इसकी एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया, जहां पर इस ड्रैगन फायर सिस्टम ने सक्सेसफुली कुछ ड्रोन्स को मार के गिराया। और इसकी जो इंडक्शन थी वो सपोज थी 2032 में, बट यूएस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये भी अनाउंस किया कि 5 इयर्स बिफोर इट, यानी कि 2027 में यूके मिलिट्री में ये फाइनली इंडक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो वेपन सिस्टम है, इट्स नॉट द ओनली वेपन सिस्टम विच यूके हैज, इट इज ऑल्सो पोजेस्ड बाय यूएस एंड इंडिया भी ऐसे वेपन सिस्टम पे काम कर रही है। आपने रिसेंटली इसराइल के एक आयरन बीम लेजर वेपन सिस्टम की न्यूज सुनी होगी। उसकी कैपेबिलिटी 100 किलोवाट थी, जबकि ड्रैगन फायर लेजर वेपन सिस्टम की जो है ये है 50 किलोवाट क्लास सिस्टम है, यानी कि इसराइल की जो कैपेबिलिटी है उसकी हाफ है यूके की कैपेबिलिटी। एंड लॉकहीड मार्टिन जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो यूएस आर्मी और नेवी के लिए जो एक न्यू लेजर वेपन सिस्टम क्रिएट कर रही है वो उससे 6 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा। यानी कि यूके की जो कैपेबिलिटीज़ हैं डेफिनेटली इसराइल और अगर हम यूएस की कैपेबिलिटीज़ में कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। बट डज दैट मीन कि इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा? नो। लेजर वेपन सिस्टम आज की डेशन में एक मॉडर्न वॉरफेयर के रूप में निकल के आ रहा है और इसको हम कंट्री की डिफेंस में एक बहुत ही सक्सेसफुल वे में यूज़ कर सकते हैं। यूके मिलिट्री ने इसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस यहाँ पर बताई हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द फर्स्ट वन इज डेप्थ ऑफ मैगजीन एडवांटेज। डेप्थ ऑफ मैगजीन का मतलब होता है कि हम एक बार अपने साथ कितना एम्यूनेशन कैरी कर सकते हैं। जैसे मैगजीन होता है ना, कि किसी भी वेपन में एक मैगजीन में कुछ नंबर ऑफ बुलेट्स होती हैं जिसको हम एक बार में कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है तो मिसाइल्स या रॉकेट्स की फॉर्म में हम कितने एक बार में चीज़ें कैरी कर सकते हैं। क्योंकि जो लेजर वेपन सिस्टम है इसका अभी तक जो सब्स्टिट्यूट था वो हमारे पास मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हमारे पास थे या जो मोटार्स हमारे पास थे वो इसके सब्स्टिट्यूट थे। बट वो बहुत ज़्यादा बल्कि और हैवी एक वेपन सिस्टम हो जाता है और हमको उनको लिमिटेड नंबर में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बट इस लेज़र वेपन सिस्टम को हमें सिर्फ एक जगह पर इंस्टॉल करना है और जब तक हमारे पास पावर इनपुट हम इसको दे रहे हैं, हम इसको ऑल टुगेदर यूज़ कर सकते हैं और इसको नंबर ऑफ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं आएगी कि हम एक एयरक्राफ्ट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेज़र वेपन सिस्टम लेके जा सकते हैं। Also, the second advantage that is highlighted by the UK Ministry of Defense, it is called the cost exchange ratio advantage. अभी तक हम आप ये देखिए कि जस्ट सपोज कि एक ड्रोन एक कंट्री को अटैक कर रहा है, उसको मारने के लिए हम अपनी मिसाइल को फायर करेंगे, बट जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 100 टाइम्स कम होती है एक मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड ऑपरेशनल कॉस्ट से। तो उसको मार के गिराने के लिए ये जो कॉस्ट एडवांटेज हमारे पास निकल के आ रही है और यूके ने ये बात को क्लियरली अनाउंस करा है कि एक शॉट की कॉस्ट, यानी कि एक ड्रोन को मारने की जो कॉस्ट है, इट इज़ लेस देन 10 पाउंड्स। अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे सो इट इज़ ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये में आप एक ड्रोन से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों एडवांटेजेस को हम अगर यहाँ पे कंबाइन करके देखें तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कितने सारे यहाँ पे लेजर्स एक बार में फायर कर सकते हैं। क्योंकि मिसाइल को अगर हम फायर करेंगे तो उससे कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसके ऑपरेशनल टाइम ज़्यादा होगा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास कम होगी, बट इसको हम ऑल टुगेदर बहुत सारे ड्रोन्स पे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब लेजर वेपन सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है?
इसको एक क्रूड एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे बचपन में हम अपने दोस्तों को एक मैजिक ट्रिक करके दिखाते थे, जहाँ पे कि हम लेंस को लेके सन रेज को एक पत्ते के ऊपर या पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते थे और वो जलना स्टार्ट हो जाता था कुछ टाइम के बाद। ये सेम उसी प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है, एक ब्रॉडर एरिया में, डिफेंस में एक एप्लीकेशन है। वो जो बचपने वाला हमारा एक मजाक होता था, जो एक मैजिक ट्रिक होती थी उस चीज़ की। तो जो लेजर्स हैं एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंट वेपन होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको कि हम किसी अगर एक टारगेट के ऊपर कुछ टाइम तक कॉन्सेंट्रेट करके मारे तो उसको जलाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो कितना इफेक्टिव है ये वेपन सिस्टम, क्योंकि हमने इसकी पावर आउटपुट के बारे में बात करा, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आज की डेट में इनकी लिमिटेशन है। नो डाउट इनके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी निकल के आती है विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हम जैसे कि देख रहे हैं द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द एनर्जी क्राइसिस, और पावर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म करती है। और वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को सही मायनों में पहुँचा नहीं पा रहे हैं। और वॉर के टाइम में स्पेसिफिकली कंट्री की बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे लेजर वेपन सिस्टम में हमको डाइवर्ट करनी होगी। तो उस वजह से कंट्री के अंदर पावर शॉर्टेज की और द कॉस्ट ऑफ पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है ऐसे लेजर वेपन सिस्टम्स की वजह से। द सेकेंड डिसएडवांटेज ओवर हियर इज कि अगर हमें ऐसे लेजर वेपन सिस्टम को यूज़ करना है तो यूएस की जो कांग्रेस रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग 100 किलोवाट ऑफ पावर को हमें मिनिमम ऑफ 15 सेकेंड्स के लिए कॉन्टिन्यूसली टारगेट करना होगा किसी भी जो मिसाइल है उसकी बॉडी पे उसे इफेक्टिवली मार के गिराने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने लेजर एकदम से मारा और वो वेपन वहां पर एकदम से खत्म हो गया। आपको कुछ टाइम तक उसे वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, उसे कॉन्टिन्यूस जलाना होगा। तो वो लॉक करके रखना और इतने टाइम के लिए लॉक करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये 50 किलोवाट का वेपन सिस्टम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टाइम रिक्वायरमेंट है उसको लॉक करने की और जो सस्टेन्ड आपको उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम वहां पर मारनी है, जो लेजर उसके ऊपर आपको हिट करना है, वो टाइम ज़्यादा होगा। ऑल्सो ये जो है मैं बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो किसी भी ड्रोन में या मिसाइल में जो उसकी टिप होती है उसको हम नोज कोन बोलते हैं। और जो नोज कोन होता है वो एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसकी हीट बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इट हैज़ टू फेस दैट एरोडायनेमिक प्रेशर कमिंग राइट फ्रॉम द फ्रंट। तो उस वजह से अगर नोज कोन को डिस्ट्रॉय करना है तो और भी ज़्यादा पावर हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे मारना होगा। और ये जो कंसंट्रेटेड एफर्ट है वहाँ पे लगाने के लिए ये भी अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो मिसाइल्स हैं या जो ड्रोन्स हैं वो इस वे में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे कि वो जो लेजर उसमें मारी जा रही है, अगर उसको लगता है कि वो काफ़ी टाइम से उसके ऊपर अटैक कर रही है तो कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज कर लें या अपनी बॉडी के ऊपर एक शील्ड ऐसे जनरेट कर लें जो कि उससे उस लेजर को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो यूएस जो मिलिट्री है बहुत टाइम से ऐसे वेपन सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उन्होंने लॉस बनाया था जो कि 30 किलोवाट पावर सिस्टम था, बहुत ही लो उसकी पावर इंटेंसिटी थी, उन्होंने उसको यूज़ करा। उन्होंने अभी रिसेंटली एक हीलियोस बनाया है जिसकी 150 किलोवाट पावर की कैपेसिटी है। तो हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वेपन सिस्टम ऐसा नहीं है, इंडिया भी ऐसे वेपन सिस्टम्स पे वर्क कर रहा है। एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू इन द कमेंट्स कि उनका क्या नाम है। बट स्टिल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि दुर्गा 2 नाम का एक ऐसा वेपन सिस्टम इंडिया काफ़ी टाइम से क्रिएट कर रहा है। और आज से 5-6 साल पहले एक हाइप थी कि काली नाम का एक वेपन है जिसको इंडिया यूज़ कर रहा है लेज़र के फॉर्म में, जहाँ पे लेज़र को हम एवलांच लाने के लिए, माउंटेन्स में एवलांच लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक कंट्रोवर्सी भी ऐसी क्रिएट हुई थी जहाँ पे कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ एक डिस्प्यूट हुआ था और इंडिया ने एक ऐसे आर्टिफिशियल एवलांच लेकर आया था जिसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। तो इन सब चीज़ों से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया भी इन चीज़ों में पीछे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वर्क लेज़र वेपन सिस्टम पे किया जा रहा है। और आने वाला टाइम डेफिनेटली ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव लेज़र वेपन सिस्टम का टाइम है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब भी कोई वॉर होती है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे किसी भी वर्ल्ड के, किसी भी कंट्री के। और कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में आती है, वो कंट्री बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और अल्टीमेटली कंट्री के लोग उस चीज़ को बेयर करते हैं। तो ऐसे लेज़र वेपन सिस्टम को यूज़ करके हम अपनी कंट्री को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक मेजर इम्प्लीकेशन यहाँ पे निकल के आता है ड्रोन्स के लिए।
तो यानी कि क्योंकि ये इसकी 50 किलोवाट पावर की कैपेसिटी है, तो ये जो लेजर वेपन सिस्टम है ड्रोन्स को मारने के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि मिसाइल्स को हिट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट ड्रोन्स को डील करने में ये लेजर वेपन सिस्टम ड्रैगन फायर एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। और इसको यूज करके हम एक कॉन्सेप्ट होता है ड्रोन स्वाम्स का। इसको समझने के लिए आपने ड्रैगन फ्लाई जो होता है, ड्रैगन फ्लाई स्वाम्स के बारे में शायद सुना हो, जहाँ पे कि बहुत सारे जो ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट होता है वो किसी भी जगह को इन्वेड कर देता है और उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इवन विद द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट वी हैव। तो इसी तरीके से अब एक न्यू वॉरफेयर निकल कर आया है कि जहाँ पे जस्ट सपोज कि दो कंट्री के बीच में अगर कोई वॉर चल रही है तो अटैकिंग कंट्री पहले ही ये असेस कर लेगी कि उस कंट्री के पास वहाँ पे कितनी मिसाइल्स अवेलेबल हो सकती हैं, और वो उससे 10 टाइम्स 15 टाइम्स ज्यादा ड्रोन लेकर उस कंट्री पर अटैक कर दे, तो वो सारी मिसाइल्स अगर यूज भी हो जाएंगे फिर भी काफी ज्यादा ड्रोन्स होंगे उस कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ऐसी जगह पर हम ऐसे लेजर वेपन सिस्टम का एक इम्प्लीकेशन इजीली देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही कम टाइम पीरियड में ऐसे लेजर्स को क्रिएट कर सकता है, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में ऐसे जो हमारे पास ड्रोन स्वाम्स होते हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल कर पाएगा बहुत ही लो कॉस्ट में। जैसे कि हमने बताया कि 10 पाउंड्स के अंदर हम एक ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो जाननी जरूरी है ऐसे लेजर वेपन सिस्टम्स के बारे में। यूके ने डेवलप किया है ड्रैगन फायर, एंड आई लीव दिस टू ऑल दी ऑडियंस टू चेक कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस पे वर्क कर रही हैं। डू मेंशन देयर नेम्स, द नेम ऑफ द कंट्री एंड सच लेजर वेपन सिस्टम इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई एम अर्पित कौशिक।